जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सुख समृद्धि देने वाले 5 देवता की पूजा का महत्व विधि। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू पूजा पद्धति में किसी भी कार्य का शुभारंभ करने अथवा जप अनुष्ठान का प्रत्येक मांगलिक कार्य के आरंभ में सुख समृद्धि देने वाले 5 देवता एक ही परमात्मा 5 इष्ट रूपों में पूजे जाते हैं। एक परम प्रभु चिदानंद घन परम तत्व हैं, सर्वाधार सर्वातीत सर्वगत, वही अखिल विश्वमय रूप अपार हरिहर भानु शक्ति गणपत हैं। इनके 5 स्वरूप उद्धार हैं। मान उपासक इन्हें भजते जन भक्त स्वरुच श्रद्धा अनुसार। निराकार ब्रह्म के साकार रूप में पंचदेव। परब्रह्म परमात्मा निराकार व अशरीरी हैं, अतः साधारण मनुष्यों के लिए उसके स्वरूप का ज्ञान असंभव है। इसलिए निराकार ब्रह्म ने अपने साकार रूप में 5 देवों को उपासना के लिए निश्चित किया, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। ये पंचदेव हैं विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति। आदित्य गणनाथ च देवी रुद्र च केशवम पंचदेवभियुक्तं सर्वकर्मास पूज्यते। यों भजते विष्णु रुद्र दुर्गा गणाधिपम भास्करम च धिया नित्यम च कदाचिन सिद्धति। अर्थात सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु ये 5 देव सब कर्मों में पूजने योग्य हैं। जो आदर के साथ इनकी आराधना करते हैं वह कभी हीन नहीं होते हैं। उनके यश पूर्ण और नाम सदैव रहते हैं। वेद पुराणों में पंचदेव की उपासना को महाफलदायी और उसी तरह का आवश्यक बतलाया गया है। जैसे नित्य स्नान को इनकी सेवा से परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना हो जाती है। अन्य देवताओं की अपेक्षा इन 5 देवताओं की प्रधानता ही क्यों? अन्य देवों की अपेक्षा पंचदेवों की प्रधानता के 2 कारण। नंबर 1, पंचदेव पंचभूतों का अधिष्ठाता स्वामी हैं। पंचदेव आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी इन 5 महाभूतियों का अधिपति हैं। सूर्य वायु तत्व के अधिपति हैं, इसीलिए उनकी अर्घ्य और नमस्कार द्वारा आराधना की जाती है। गणेश जल तत्व के अधिपति हैं। उन्हें अधिपति होने के कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सर्वस्व जल तत्व ही था। शक्ति देवी जगदम्बा अग्नि तत्व की अधिपति है, इसलिए भगवती देवी अग्निकुंड में हवन के द्वारा पूजा करने का विधान है। शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसलिए इनकी शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा करने का विधान है। विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान है। नंबर 2, अन्य देवों की अपेक्षा इन 5 देवों के नाम से अर्थ ही ऐसे हैं जिनके द्वारा ब्रह्मा होने के सूचक है। विष्णु अर्थात सब में व्याप्त, शिव यानी कल्याणकारी, गणेश अर्थात विश्व के सभी गणों के स्वामी, सूर्य अर्थात सर्वगत सभी जगह जाने वाले, शक्ति का अर्थ सामर्थ्य। संसार में देव पूजा को अस्थायी रखने के उद्देश्य से वेद व्यास जी ने विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग पुराणों की रचना की। अपने अपने पुराणों में इन देवताओं की सृष्टि को पैदा करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला अर्थात ब्रह्मा माना गया है। जैसे विष्णु पुराण में विष्णु को, शिव पुराण में शिव को, गणेश पुराण में गणेश को, सूर्य पुराण में सूर्य को और शक्ति पुराण में शक्ति को ब्रह्मा माना गया है। अतः मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार किसी भी देव को पूजे। उपासना एक ब्रह्मा की ही होती है, क्योंकि पंचदेव ब्रह्मा के ही प्रतिरूप साकार रूप हैं। उनकी उपासना या आराधना में ब्रह्मा का ही ध्यान होता है और उन्हीं इष्ट देव में प्रविष्ट रहकर मनवांछित फल देते हैं। वहीं एक परमात्मा अपनी विभूतियों में आप ही बैठा हुआ अपने को सबसे बड़ा कह रहा है। वास्तव में न तो कोई देव बड़ा है और ना ही कोई छोटा। एक उपास देव ही करते लीला विधि अनंत प्रकार पूजे जाने वाले विभिन्न रूपों में निज निज रुचि के अनुसार। पंचदेव और उनके उपासक विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाए, शिव के उपासक शैव नाम से जाने जाते हैं, गणपति के उपासक गणपात कहलाते हैं, सूर्य के उपासक सौर्य होते हैं और शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं। इनमें शैव, वैष्णव और शाक्त विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पंचदेवों के ही विभिन्न नाम और रूप अन्य देवता हैं। शालिक, राम, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, गोविंद देव, सिद्ध विनायक, हनुमान, भवानी, भैरव, शीतला, संतोषी माता, वैष्णो देवी, कामाख्या, अन्नपूर्णा आदि अन्य देवता इन्हीं पंचदेव के रूपांतर में विभिन्न रूप से नामांतरण है। पंचायन में किस देवता को किस कोण में स्थापित करें? पंचायन विधि में पंचों देवोपासना में 5 देव पूज्य हैं। देव पूजा की चौकी या सिंहासन पर अपने इष्ट देव के मध्य में स्थापित कर अन्य चारों देव 4 दिशाओं में स्थापित किए जाते हैं। इसे पंचायन कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 5 देवों की मूर्तियों को अपने इष्ट के अनुसार सिंहासन पर स्थापित कर का एक दिन निश्चित क्रम में पंचायन विधि करते हैं। जैसे विष्णु पंचायन, जब विष्णु इष्ट हों तो मध्य में,
विष्णु ईशान में शिव, अग्नि में गणेश, नैऋत्य में सूर्य, वायव्य में शक्ति की उपासना होती होगी। सूर्य पंचायन में यदि सूर्य को इष्ट के रूप में मध्य में स्थापित किया जाए तो ईशान